और ये राजा साहब भी, मनकापुर के राजा साहब भी क्षत्रिय जाति के हैं और इनको एमएलए बनने के लिए दौरा जाना पड़ा। मुझे अगर देश का कानून बनाने का वक्त मिला, अवसर मिला, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे सबके लिए। एक उदाहरण दिया हूँ, ये लोग दिग्गज लोग हैं गोंडा के आसपास, ये लोग क्षत्रिय होने और कोई मोहम्मद नहीं लड़ पाएगा, मुन्नन खां का परिवार नहीं लड़ पाएगा, लड़ पाएगा ना बलरामपुर सदर सीट लड़ पाएगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने मतलब पिछड़ी और क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, इन लोगों के खिलाफ है। नियम कानून बनाने वालों ने जो अब तक व्यवस्था लागू की, आरक्षण व्यवस्था, उन्होंने इनके साथ धोखा किया। और इन पंचायत का चुनाव जो हो रहा है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू है। कहीं कहीं ग्राम प्रधान पद पे सवर्ण लोग या उस काबिल होते हुए भी नहीं लड़ पा रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। सवर्ण या पिछड़ी जाति के लोग या पिछड़ी आरक्षित हो गई है, रिजर्व हो गई है, या अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो जा रही है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो। और मुझे पता चला गोंडा जिले में, गोंडा जिले का ही उदाहरण ले लूँ, यूपी के मनकापुर सीट, 7 विधानसभा क्षेत्रों में से मनकापुर सीट एमएलए की भी रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप लोग भी जांच पड़ताल कर सकते हैं। और बलरामपुर सदर सीट भी रिजर्व है और उसमें सवर्ण लोग चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, अब तक नहीं लड़ पाए कुछ समय से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मेरा नाम गौतम शर्मा है, मैं सवर्ण जाति से आता हूँ, हिंदू हूँ। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एमएलए की सीट बलरामपुर सदर रिजर्व है अनुसूचित के लिए, एससी कास्ट के लिए। और ऐसे गोंडा जिले में 7 विधानसभाओं में से मनकापुर भी रिजर्व है। अब देखिए, मुझे तो ये लगता है, मुझे जहाँ तक खबर है, सीधे आत्मघाती साबित हो गया। जैसे वीपी सिंह ने मंडल कमंडल लागू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन, हाँ मंडल कमीशन, मंडल कमंडल करके जो कुछ भी था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और ये राजा साहब भी, मनकापुर के राजा साहब भी क्षत्रिय जाति के हैं और इनको एमएलए बनने के लिए दौरा जाना पड़ा, जो शायद अब बलरामपुर में रहा उस समय या गोंडा में है। मनकापुर सीट में नहीं लड़ पाए वो, मेरे कहने मतलब उनके अपने लिए ही, जहाँ उनका घर है वहाँ एमएलए की सीट वो नहीं लड़ पाए रहे हैं और वो मंत्री बन करके और फिर विधायक नहीं बन पाए दोबारा, और आत्मघाती ही साबित हुआ। अब वहाँ राजा साहब, ये जो गोंडा के सांसद जी हैं, इनके घराने के लोग या विभूषण सरन जी खुद अगर लड़ना चाहे एमएलए की सीट, या उनका कोई परिवार मनकापुर से नहीं लड़ पाएगा। एक उदाहरण दिया हूँ, ये लोग दिग्गज लोग हैं गोंडा के आसपास, ये लोग क्षत्रिय होने और कोई मोहम्मद नहीं लड़ पाएगा, मुन्नन खां का परिवार नहीं लड़ पाएगा, ना मनकापुर से लड़ पाएगा, ना बलरामपुर सदर सीट लड़ पाएगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने मतलब इसमें पिछड़ी और क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, इन लोगों के खिलाफ है। नियम कानून बनाने वालों ने जो अब तक व्यवस्था लागू की, आरक्षण व्यवस्था, उन्होंने इनके साथ धोखा किया और इनका हक छीन लिया। और मुझे अगर कहीं कानून बनाने का अवसर मिला देश में, मैं उधर सेना भी अपना कार्य कर रहा हूँ। एक बार बताया था, मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश किया था, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम यूपी के। वो वाला बात खत्म हो गई, उपचुनाव था वो। लेकिन मुझे अगर देश का कानून बनाने का वक्त मिला, अवसर मिला, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे सबके लिए हो, अनारक्षित व्यवस्था लागू करेंगे, कहीं भी कोई भी लड़ना चाहे लड़ाई, रिजर्वेशन खत्म करेंगे। और मुझे लगता है ये सवर्णों के या जितने भी एससी के अलावा या जहाँ भी आरक्षण दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, वो सब एक दूसरे के मतलब लिए घातक है। एससी लोग या जो अनुसूचित में या पिछड़ी में जो लोग आते हैं, वो तो लड़ जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन वो इनका अधिकार छीन लिया गया, सवर्णों का और क्षत्रियों का या पिछड़ों का। पिछड़ा भी नहीं लड़ पाता जहाँ एससी के लिए रिजर्व है, एससी भी नहीं लड़ पाता जहाँ पिछड़े के लिए रिजर्व है, चाहे वो एमएलए सीट हो या एमपी की हो या कोई पंचायत का हो। अब मुख्य पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं 2-1 महीना में, यूपी के 13 स्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। अध्यक्ष का पद मैं चाहता हूँ कि सीधे जनता से वोटिंग हो, ये भी मैं चाहता हूँ। जिला अध्यक्षों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का वोटिंग सीधे जनता हो, जैसे जिला पंचायत सदस्य लोग वोटिंग करते हैं और कुछ लोग करते हैं, ब्लॉक प्रमुख का वोट बीडीसी के लोग ना देकर के सीधे जनता के लोग चुने। ये भी मेरी मांग है और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी व्यवस्था लागू हो। नमस्कार।